हेलो +1 डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री फिर चालू है हमारी। हम पीछे जो सीख लिया है उसको दोहराते हैं, रिकैप करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल सी बातें हमारे जो इससे पिछला वीडियो था उसमें कुछ महसूस हुई होंगी ज़रूर, उन्हें को फिर दोहराते हैं हम। मतलब एक तो जैसे सारे के सारे 6 के 6 टी रेशो हैं, जैसे साइन थीटा या मैक्स बोल दूँ। सबसे पहले तो जैसे इसी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये -1 और 1 के बीच में रहता है, ठीक है ना। यहाँ बोला था भी x कुछ भी रख दें, मेरा मतलब ये था कि भी x कौन है, एंगल है। जैसे हमारी आदत है 10वीं की कि भी डिग्री में एंगल है, जैसे 60 डिग्री रखा, कोई वैल्यू देगा 0 डिग्री 30 डिग्री, फिर 90 पर आया, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर x का मतलब ये, चलो थीटा ले लो, आसान समझ में आएगा। एंगल है ये थीटा, 120 डिग्री लिया, 135 लिया, 150 लिया, 5 पाई बटे 6 पाई लिया, 180 डिग्री 7 पाई/6 लिया। इस तरह से हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते इसकी वैल्यू बोला था कि अभी तीसरे में ये नेगेटिव आंसर देगा, ठीक है ना भाई। चौथे में यदि एंगल चला जाए तो फिर नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव उत्तर देगा ये। और यहाँ 2 पाई तक घूम के चले गए, यानी 360 डिग्री तक। इसके जो उत्तर आ रहे हैं फिर देख लो एक बार रिवाइज करके। जैसे 30 डिग्री है, जैसे साइन 30 1/2 के बराबर है, साइन 0 के बराबर है। साइन जो 45 है वो 1/√2 है, जिसकी वैल्यू नियरली 0.7 से आती है। साइन 60 डिग्री है वो √3/2 है, इसकी वैल्यू 0.8 समथिंग, ठीक है ना भाई। साइन 90 जो है वो 1 के बराबर है। ये वैल्यूज देखो, कंसीडर करो, इनको ध्यान से देखो कि जब एंगल को मैं 0 और 90 के बीच में ले गया तो ये वैल्यू आई है मेरी। फिर मैं 90 के पार करके यानी एंगल को ले गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, जैसे साइन 120। तो साइन 120 को हमने एक तो डायग्राम बना करके शुरू के वीडियो में डिस्कस किया था। 2 ट्राइंगल इक्विलेट, हाँ 2 ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करके, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके हमने ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को बराबर किया था। एक हमने सप्लीमेंट एंगल को तोड़ने वाली बात भी समझाई थी कि 120 को लिख सकते हैं 180 - 60। तो ये तो 180 - 60 का मतलब है साइन 60 ही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो साइन 60 का मतलब कितना है, 0.8 या √3/2, ठीक है ना। ये साइन 120 ही लिखा गया है, साइन 120 की वैल्यू है ये। फिर साइन 135 को 180 में से 45 घटा दें तो 135 आ गया। तो ये तो साइन 45 ही है और कुछ नहीं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 45 की वैल्यू ऊपर हमने लिख रखी है 1/√2, या जिसको हम 0.7 अज्यूम करते हैं नियरली भाई, 0.700, ठीक है ना भाई। तो ये साइन 135 है। फिर साइन 150 को क्या लिख दें, 180 माइनस ये, जैसे और साइन 135, ये साइन 150 को 180 माइनस कितना 30 लिख दें, तो ये साइन 30 ही है, कुछ नहीं। तो 1/2 जो कि ऊपर आ गया। और फिर साइन 180 का मतलब है 90 प्लस 180 + 0 लिख सकते हैं, यानी साइन 180 -0। भाई 0 घटा दो जोड़ दो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये बराबर साइन 0। तो साइन 0 हमारा शुरू से ही चल रहा है 0 के बराबर। तो ये हम पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ये वैल्यू हैं। अब इनमें देखो कहीं भी साइन की वैल्यू 0 से तो चली थी, वापस 0 पर फिर आ गई, बीच में 1 थी, 1 से छोटी रही है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाते हैं, जैसे 30 और बढ़ करके यहाँ से एंगल ले गए हम 210 डिग्री, तो उसको भी तोड़ते हैं, साइन 180 + 30। तीसरे क्वाड्रेंट में एक तो सीधा माइनस लगा दो और 180 को हटाते हैं हर जगह। तो साइन 180 को हटा दिया, साइन 30 ही बचा ये। और साइन 30 का मतलब है 1/2 और नेगेटिव साइन आएगा। फिर साइन 225 डिग्री है, फिर तोड़ दिया उसको 180 + 45, तो ये माइनस साइन 45 प्लस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस आया और कुछ नहीं। तो ये आया 1/√2। और फिर साइन 240 डिग्री, फिर तोड़ते हैं हम, साइन 180 प्लस कितना 60 तो बराबर माइनस साइन 60, जो कि आया √3/2 विद नेगेटिव साइन।
फिर साइन 270 को 180 प्लस 90 लिख लिया, तो 180 प्लस बताया था कि भी तीसरा क्वाड्रेंट समझा जाए, 90 एक्यूट एंगल ही कंसीडर करना, अपना आप रोटेशन ले लेगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 90, तो बराबर है -1। ठीक है ना भाई, ये तीसरे क्वाड्रेंट और बाउंड्री तक पहुंच करके हमने काम पूरा कर लिया। अब चौथे क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो हम 270 में 30 जोड़ दें, तो देखिए साइन 300 डिग्री, तो 300 डिग्री को बोला था किस तरह से ट्रीट करें, 360 में से 60 घटा दो, तो क्या लिखेंगे, 360 हो या 180 हो, ये खत्म हो जाता है, सिर्फ क्वाड्रेंट का महत्व है। चौथे क्वाड्रेंट में माइनस लगाया और साइन 60 लिख दिया और कुछ नहीं। ये माइनस के चक्कर में ना पड़ी हो, माइनस है प्लस है, हमने तो क्वाड्रेंट कंसीडर करना है। अभी क्वाड्रेंट आ गया ना, माइनस कोण माइनस है, तो ये साइन 60 का मतलब 1 कितना √3/2। ठीक है भाई, फिर 15 और आगे बढ़ जाएं तो 315 डिग्री, तो साइन 315 लिख दिया, या फिर इसको 360 में से 45 घटा दें, तो हम लिख देंगे भी माइनस साइन 45 ही है ये, तो बराबर -1/√2। फिर साइन, फिर 15 और जोड़ दें तो 330 डिग्री, फिर इसको लिख दिया साइन 360 माइनस 30 बराबर साइन 30 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा -1/√2। और फिर साइन हम 360 पर पहुंच गए, तो 360 तो वही है जो 0 से चालू हुए थे, तो या 360 प्लस 0 कर लो या -0 कर लो, तो साइन 0 0 ही है, तो ये भी 0 है। तो यहाँ सारी की वैल्यू जैसे हमने डिस्कशन के सारी देखो नोट करके, हम देखो -1 सबसे छोटा है, 1 सबसे बड़ा है, तो यही बात बोल रहा था हमने कि साइन x का जो डोमेन है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू या x की वैल्यू। अब ये थोड़ी है कि भी एंगल हम एक ही चक्कर पूरा कर दें, हम मान लिया आगे और बढ़ जाएं, आगे और बढ़ लें, कितना भी 360 कितने भी चक्कर लगा दो, 1500 डिग्री भी बना सकते हैं हम, 2000 डिग्री, 10,000 डिग्री, 1 करोड़ डिग्री। ठीक है ना भाई, ये सारा x ही तो है। तो फिर बोले भाई कितना, तो अनगिनत, तो और फिर माइनस में भी घूम सकते हैं यूं। शुरू में एंगल की डेफिनेशन बताई थी कि क्लॉक वाइज यदि हम चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन एंगल की आएगी, यूं घूमना शुरू कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू, तो जो हम जानते हैं और रियल, वैसे थोड़ा सा ये और रियल जो होता है ये डिग्री में नहीं है, जो रेडियन है उसी में चलेगा, तो ये थोड़ा सा हम बाद में अभ्यास करेंगे जब थोड़ा कंट्रोल में हो जाएगी बात। तो हम यहाँ यूँ कहेंगे भी साइन थीटा में जो ये थीटा है ये x बोलते हैं हम, तो x कोई ऑल रियल है, x इज ऑल रियल, यानी x क्या है -∞ से ∞। यही तो बोला था, ये डोमेन है। ठीक है, समस्या आई होगी कई स्टूडेंट के, भाई साइन x का ये क्या लिख दिया, ये डोमेन है, ये मैथमेटिकली एक भाषा है और कुछ नहीं है। और फिर आती है रेंज, तो रेंज का मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो कितना हमने जैसे डिस्क्रिप्शन किया है, कितना वर्णन किया है, इसमें सारे में देखो तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम तो 1 है 90 पर, और मिनिमम -1 आई है। तो जब एक चक्कर पूरा किया हमने, तो तब साइन का व्यवहार यही था, कितने भी घूमते जाओ ऐसे ही चलते रहेगा। तो यही तो है रेंज। रेंज का मतलब होता है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, कहाँ से कहाँ जाएगी। और डोमेन होता है भी x क्या है, तो रेंज का मतलब यहाँ -1 और 1 के बीच में हमारा साइन x आया। तो बस यही है, तो सारे के सारे अब यही बातें कोस x के लिए भी थी, तो मैं उनको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फिर एक बार कि भी साइन x में x कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ भी x बोला गया, बोलते हैं डोमेन ऑल रियल। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं, या ऑल रियल मैथमेटिकली उसको इस तरह से लिखा जाता है। और फिर रेंज क्या है, इसकी भी सेम ही आती है, -1 और 1 के बीच में ही आएगा, -1 और 1 शामिल है। तो ये कोस x की कहानी लिखी थी हमने। तीसरा लिया था हमने tan x। तो tan x में एक समस्या क्या आती है, tan x में एक रेशो बनता है साइन बटे कोस का। देखो इनमें तो कोस से साइन कैसे बनता है, साइन एक शुरू में स्टैंडर्ड लिया था रूल हमारा कि भाई एक लेंथ और बटे में दूसरी लेंथ है, और वो जो दूसरी लेंथ है वो घटते घटते मतलब इस प्रकार से हम, तो इसमें बटे में 0 की संभावना नहीं आ रही कोई। जैसे tan जब हम बनाते हैं तो tan में क्या होता है, ये साइन बटे कोस लिखते हैं हम, साइन बटे में कोस x। तो बटे में यदि 0 आ जाए तो एकदम सतर्क हो जाओ कि भी तो खतरा है यहाँ। तो यही है वो समस्या कि भी कोस x जहाँ भी 0 है
और एक बात याद भी रखनी होगी कि cos x कहाँ जीरो होता है। ये धीरे धीरे काफी विशेष बातें हैं, याद रखनी होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो cos x जहाँ जीरो है, कहाँ जीरो है cos x? 90 डिग्री पर है। फिर 90 का जो मल्टीप्लीकेशन है पहाड़ा, जैसे हम काउंट करें 90 का 3 गुना, 90 के दूने पर नहीं है, 90 का 3 गुना, 90 का 5 गुना, 90 का 7 गुना, ये जो सारे नंबर मैंने बोले हैं यहाँ कोस जीरो है। तो बटे में तो जीरो यहाँ आ गया, तो 10 को भी समस्या आ गई। तो वहाँ x की वैल्यू यदि रख दोगे तो ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि x क्या नहीं आए। देखो इनमें तो x सब कुछ आ रहा था, बोला तो x ऑल रियल, इसमें भी x ऑल रियल। इसमें x के जहाँ दिक्कत है वो x हटा दिया। तो किस में से? ऑल रियल में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सारा ऑल रियल है। और इसमें से घटाओ, एक ऐसा सेट हटाओ जो इसके दिक्कत दे रहा है। कौन सा सेट है वो? 90 का ओड मल्टीपल है। 90 के पहाड़े में जो ओड मल्टीपल है वो नंबर हैं, तो वही तो हटा रहे हैं। तो मैंने इसको जो सेट है ना, शुरू में सेट की बातें बोली थी, करली ब्रेकेट लगाओ, x सच दैट x क्या है 2n+1 या -1, एक ही बात होती है π/2। -1 किताब में हमारे -1 मिलेगा, या +1 कर दो, एक ही बात है ये। और n क्या है? n इंटीजर। तो ये चीज हमारे लिए 10 के लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि 10 को समस्या कब आई है? जब बटे में जीरो आ गए। जीरो कौन बनाता है? कोस। कोस कहाँ जीरो होता है? 90 पर, 90 पर, 270 पर। तो यहाँ देखेंगे n यदि मैं 1 डाल दूं तो मेरा 90 डिग्री है, π/2 है। यदि 3 डाल दूंगा तो 3π/2 आ जाएगा। या 2 डाल के देख लो, तो कुछ भी डाल सकता हूं मैं। 2 डाला, 2 दूनी 4, देखो 3π/2 आया। माइनस की वैल्यू डाल देंगे तो भी 90 का पहाड़ा माइनस में ओड मल्टीपल में ले जा करके देख लो। तो यही है इसका डोमेन। इसका मतलब क्या है कि या ब्रीफली इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल आर, या आर एक संकेत होता है, और उसमें से ये हटा दो तो ये एलिमेंट लिख लेते हैं हम 2n+1 into पाई, ओड मल्टीपल बोलते हैं इसको, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, और n बिलोंग्स टू एनी z, z का मतलब इंटीजर। तो कुछ नहीं है, ये डोमेन लिख दिया। जो समस्या आती है x रखने में, वो x नहीं रख सकते हम, वो हटा दिया। भाई दो ही बातें होती है, x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू डालेंगे हम, और y एक्सिस के ऊपर y, ये y तो है, y के बराबर मानते हैं, ये भी y के बराबर है, यानी सारे की वैल्यू कैसी आएगी? x डलने पर। x डलने पर क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई इसकी? तो जो दिक्कत आ रही है, दिक्कत कहाँ होती है? बटे में जीरो कभी नहीं आ सकता मैथमेटिकली भाई। तो इसलिए ये डोमेन हो गया। डोमेन का मतलब हमेशा x की वैल्यू, और रेंज होता है y की वैल्यू। तो ये y के बराबर मानते हैं हम, किसी भी पॉलिनोमियल हो या कोई कर्व है, कोई भी हम कोई एक्सप्रेशन दे दे एक वन वेरिएबल में, उसको y के बराबर मान लेते हैं हम। तो ये आया। अब बोले भी 10x, तो ये बात भी हमने गहराई से समझी थी कि 10x कोई भी वैल्यू ले लेता है, क्योंकि हमने एक बेसिक मैथमेटिक्स में जोड़ लो इस बात को, चाहे कि भी जैसे मान लिया समथिंग अपॉन समथिंग है, तो समथिंग ऊपर वाला क्या कहता है? बढ़ता हूं, और नीचे वाला बोलता है घटता हूं। ये कब कब बोलते हैं? जैसे यहां देखो, ऊपर कौन है? साइन, नीचे कौन है? कोस, और ये टेन थीटा। तो जब हम रोटेट करते हैं ना, यहाँ जैसे हमने एक सर्कल की, जैसे उस ट्रायंगल में भी देख सकते हैं, ये तो एक समझने के लिए आसान तरीका है। जैसे मैं यहाँ रोटेट किया ये रे, तो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर, फिर एंगल बढ़ाया, थीटा बढ़ रहा है। थीटा 0 था तो 0 थे हम, क्योंकि 0 हमेशा न्यूमरेटर से ही 0 आ सकती है, तो बराबर 0। तो 10 0 x ले लो, थीटा ले लो, बात एक ही है। तो यहाँ फिर मैंने थीटा को बढ़ाया, तो यहाँ क्या होया कि भी साइन बढ़ता है, क्योंकि साइन बढ़ने का मतलब क्या है कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, परपेंडिकुलर बढ़ता है जो जो हम आगे जाते हैं, तो साइन थीटा भी बढ़ता है। लेकिन कोस में क्या घटना घटती है? देखो एक बार यहाँ कोस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस घट रहा है यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ साइन बटे कोस में क्या हुआ कि ऊपर जो नंबर है वो तो बढ़ रहा है और नीचे नंबर घट रहा है।
ठीक है ना, घटते, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, समझ में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बटे साइन थीटा पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है। तो क्या है, ऊपर तो पॉजिटिव नंबर बढ़ा रहे हैं हम, कोई नंबर है उसमें कोई वृद्धि करते चले गए, नीचे भी पॉजिटिव है लेकिन उसको घटाते घटाते कहां तक घटते घटते आएगा, जीरो तक घटते घटते आ गया वो, लेकिन जीरो हो नहीं सकता। जब वो जीरो के काफी नजदीक आएगा तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, अनडिफाइंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना भाई। तो यही बात आई कि बहुत बड़े का मतलब 10 में 10 के लिए जो हमने बात बोली थी कि भी x कुछ भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये x नहीं रखा जा सकता। फिर बोले भी डोमेन तो रख दिया, डोमेन का मतलब x की वैल्यू तो रख दी तुमने, लेकिन 10 की कैसी वैल्यू आ रही है, तो 10 की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, जैसे यहाँ वैल्यू डाल दें, यानी ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ये बड़ा जल्दी बढ़ता है। ये कहानी जो कहीं भी दिखाई दे, देखो ये हमने निशान दे करके, ये डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, तो ये बड़ा जल्दी घटेगा। 4 प्रकार के हमने डायग्राम बनाए थे। और क्या, देखो ये और एक ये कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्या उत्तर दे देंगे, नथिंग कैन बी सेड। इसी प्रकार से ये ऊपर वाला नीचे वाला दोनों घटे, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना भाई। और स्थितियां भी, ऊपर कांस्टेंट है नीचे घटता है, तो वो भी डिस्कस करेंगे एक बार हम, तो जल्दी से इसको कंट्रोल में कर लें भाई कि 10x बराबर साइन अपॉन कोस। तो यहाँ इसका डोमेन लिख दिया, याद करना होगा भाई, ये रटो लिखो बार बार तभी याद होंगे। नई नई टर्म्स ही आई हैं 10वीं के बाद, हमें कुछ नया सा दिख रहा है ये, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ब्रैकेट भी नया आया क्योंकि नोटेशन है ये सेट का, n बिलोंग टू z, ये तो सीख भी चुके हैं। 2n + 1 एक ओड नंबर है, या 2n माइनस बोल दो तो भी बात एक ही है, ठीक है ना भाई। 2n + 3 बोल दें तो भी एक ही बात है, जैसे 2n + 3 में डाल के देखो n बराबर 1, n बराबर -1, n बराबर 0, यही बातें दो आनी शुरू हो जाएंगी। तो 2n + 3 भी लिख सकते हैं हम, 2n + 1 भी लिखा जा सकता है, 2n - 1 भी लिख दें, सब चलेंगे। ये तो डोमेन हो गया। तो रेंज क्या आ गई इसकी, 10 की ऑल रियल, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है 10। देखो साइन और कोस के तो पाबंदी है, तो -1 और 1 के बीच में नंबर रहेंगे, ठीक है ना भाई। और कोट का भी यही हाल है, लेकिन कोट में एक छोटी सी इसकी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि कोट हम जानते हैं कोस बटे साइन है, तो साइन कहाँ 0 होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है ना भाई। जितनी सारी बातें वो बोली हैं ये, उन सब की जगह ये एन कोई भी जेड है, जैसे ये था कोटेक्स, तो कोटेक्स के लिए क्या बोले भी डोमेन, तो डोमेन एक बार देख लो ना भी, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स है, क्या कहानी है इसकी, ये घटता है ये बढ़ता है, 0 90 के बाद देख लो, हमेशा ये कहानी बनती है। आगे भी नेगेटिव में भी ऐसी बातें दिखाई देंगी। तो हमेशा कोटेक्स की क्या व्यवहार होगा, कोटेक्स हमेशा घटता जाता है, 10x हमेशा बढ़ता जाता है, हमेशा बढ़ेगा, कभी घटने का नाम नहीं लेगा, ये हमेशा बढ़ता है, ये हमेशा घटता है। तो डोमेन में क्या हुआ, यहीं से देख लो कि बटे में साइन है, उसको दिक्कत कहाँ है, कौन x की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये जो तुम बोल रहे हो एक बार लिख के देख लो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, ये भी तो चलेंगे भाई, -2 पाई, क्योंकि एंगल पाई का मतलब यहाँ से यहाँ ले गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, 2 एक ये, और उल्टी तरफ से -पाई, -2 पाई, मतलब उल्टी तरफ से भी एंगल घूम सकता है। हमारी आदत, हमने घुमाना यूं ही है, ये भी घुमाएंगे तो वो अभ्यास करेंगे जब। तो डोमेन के बारे में क्या बोलेंगे, ये नहीं हो तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, n पाई लिख दिया और n को कोई z कह दिया, ये देखो x ऐसा है, x सच दैट, ये घटा दिया किस में से, r में से, ठीक है ना। जैसे n बराबर 1 डाल के देखो पाई आ गया, 0 डाल के देखो 0 आ गया, तो ये इसका डोमेन है। तो फिर रेंज की बात आएगी, भी रेंज क्या लिखें, तो रेंज कर लेंगे, इसका भी ऑल आर है, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो घटता तो जाता है, ठीक है ना भाई। तो हमने चौथा डिस्कस कर लिया, तो ये नई नई बातें थी, ये थोड़ी सी भाई फिर दोहरा रहे हैं हम।
फिर आया सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स बोल दो, थीटा लिख दो, तो सीकेंट तो 1/cos है, तो ये तो टेन जैसा व्यवहार है, इसमें तो एक्स के लिए एक्स रखेंगे तो, क्योंकि बटे में ये 0 हो जाएगा तो फिर भी समस्या तो वही आई। तो सिर्फ इसका तो डोमेन यानी एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, डोमेन क्या है, ऑल रियल में से सेम यही नंबर लिख दिया घटा के कि भाई ये नहीं रख सकते हम, 2n+1 × π/2 और n कोई z है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसकी रेंज की बात आए तो रेंज में फिर देखो भी सीकेंट किसका उल्टा है, कोस का, कोस कहाँ है, -1 और 1 के बीच में, तो ये नंबर रियल लाइन के ऊपर ठीक से समझा था कि -1 और 1 के बीच में जैसे x नंबर रियल लाइन हमारी 7वीं 8वीं से हम नंबर रियल लाइन ड्रा करना सीखते हैं, तो ये इसके बीच में कोई भी नंबर है और उसका उल्टा कर दें तो यहाँ अपना एग्जिस्टेंस ले लेगा। जैसे 1/2 है तो 2 पलटो 2, ठीक है ना भाई, -1/2 यहाँ चला गया तो 1 का उल्टा 1 ये तो शामिल रहेगा, यानी इधर चली जाएंगी वैल्यू इनकी, किसकी, सीकेंट की, तो इधर जाने का मतलब वो लिखा जा रहा है। तो रेंज कौन सी, ऑल आर में से जो नहीं आया, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा तो वो लिख दिया, ये रेंज है। तो बस इतना एक बार याद करते हुए, कोसेक एक्स का भी यही है, कोसेक एक्स 1/sin x है, तो यहाँ हम इसका डोमेन क्या बोलें, तो डोमेन जो कोट वाला डोमेन है ना, कोट वाला, क्योंकि उसके बटे में भी साइन आता है, तो इसका जो डोमेन है वो हम क्या लिख दें, आर में से सेम यही x सच दैट x = n π और n कोई भी z है, ठीक है ना। और जो रेंज है बिल्कुल वही बात, क्योंकि साइन के उल्टे की है, तो यही आ जाएगी कि ऑल आर में से -1 और 1 के बीच में ये हटा दिया, ठीक है ना। ये दोबारा आपने फिर दोहरा लिया है कि भी साइन और कोस। आज हम एक थोड़ा सा और जो आज भी हमने उसको रिपीट किया है, उसको थोड़ा सा एक जो अलाइड एंगल जिसको हमने बोला था ना, जैसे साइन 180, एक तो इस तरह की बातें आई हैं कि भी साइन 180 ± थीटा, ठीक है ना, भी बराबर है साइन थीटा, यदि यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, 180 और 360 हट जाते हैं, ठीक है ना, ± थीटा, तो यहाँ प्लस है तो प्लस और यदि माइनस है तो माइनस साइन थीटा। एक छोटा सा हम, क्योंकि वो इकट्ठा बना देते तो थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाते, उसी को ही हम एक उसको जोड़ लेते हैं जिसको कम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं। जैसे हम 10वीं में थोड़ा सा किया था कि साइन थीटा, साइन π/2 - थीटा 90 - थीटा लिख लें एक बार, तो बराबर लिखा था साइन थीटा। थीटा कौन है, पॉजिटिव एंगल है कोई, मतलब इसका मतलब ये था, ये है, यदि डायग्राम द्वारा समझें तो ये यदि थीटा है तो ये 90 - थीटा हो गया। तो साइन कौन है, साइन के लिए जानते हैं जो एंगल हम काम में ले रहे हैं उसके सामने की भुजा, तो सामने की भुजा कौन है, ये गलत लिख दिया अभी, कोस थीटा, सामने की भुजा कौन है, ये, तो ये तो इस थीटा के लिए तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तभी तो बोलते हैं साइन ऑफ द कम्प्लीमेंट। नाम भी ऐसे ही पड़ा है कोस का, मतलब साइन के आगे CO लगा दो तो कोसाइन, इसका मतलब है साइन का जो साइन ऑफ द एंगल, तो साइन ऑफ कम्प्लीमेंट कोसाइन हो जाएगा। तो ये अब इसमें आगे यदि कहे कि भी थीटा यदि तुम ऐसे रोटेट कर रहे हो जैसे 90 था और थीटा यहाँ से कोई होगा, यदि थीटा को मैं नेगेटिव ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं है, सिर्फ चिन्ह का मामला है और कुछ नहीं, डायग्राम के द्वारा भी डिस्कस करेंगे। यहाँ देख लो बस कि भी 90 माइनस और यहाँ माइनस थीटा ले लिया तो बराबर है फिर कितना, तो मैं सोल्व कर लूँ, 90 प्लस थीटा हो गया ये माइनस माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया ये, तो ठीक है ना, 2 बार एंगल ने अपनी रोटेशन चेंज कर ली, ठीक है ना भाई, तो इसलिए ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 90 प्लस थीटा का मतलब है यदि यहाँ 90 दिख जाए तो कोस तो आना ही है, ठीक है ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को कोई परवाह नहीं तो कोस थीटा ही लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव होता है साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। तो ये 2 अब कोस के लिए दोहराते हैं एक बार, कोस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और यदि मैं 90 माइनस और इसको माइनस कर दूं, मान लिया थीटा की जगह माइनस कर लिया,
तो इसका मतलब है कि यो एंगल 90 में जुड़ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अब क्या लिखें? अब काम तो वही काम करना है कि साइन थीटा तो आएगा, कंप्लीमेंट तो बनेगा इसका, ठीक है ना भाई। लेकिन कोस, अब इस एंगल को पहचानो कौन, कि सेकंड में ये नेगेटिव उत्तर देगा, ठीक है ना भाई। साइन थीटा, थीटा कोई छोटा सा एंगल है या कोई भी हो, वो लेना देना भी नहीं हमने, हम सवालों में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर भी चुके हैं और भी करेंगे। तो यहाँ माइनस लगा दो, हो सकता है इसकी वजह से और माइनस आ जाए, कोई बड़ा एंगल हो ये। तो 90 प्लस थीटा, ठीक है ना भाई, माइनस साइन थीटा याद रखना है। तो हम माइनस वाला रूल तो 10वीं में सीख चुके हैं। तो अब टेन के लिए भी ऐसे ही देखते हैं, टेन 90 प्लस थीटा कितना, या जिसको हम एक बार बोला था भाई ये आदत भी डालो, π/2 प्लस थीटा। तो हम बोलेंगे भाई कोट में तो आएगा, कंप्लीमेंट तो कोट है इसका, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल गया तो माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि टेन ऑफ द एंगल है सारा ये, और ये एंगल सेकंड में गया 90 प्लस, तो सेकंड में गया तो टेन सेकंड में नेगेटिव होता है। सेकंड में कौन से दो पॉजिटिव हैं? साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार से कोट लिख दो, कोट 90 प्लस लिख दो या π/2 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा -10 थीटा, ठीक है। तो ये 90 प्लस के लिए साइन टेन और कोट की बात हो ली। अब बात करते हैं हम सेकेंड 90 प्लस थीटा। तो फिर बोले भी कंप्लीमेंट इसका कौन है? कोसेक, सीओ लगने पर कोसेक ही तो बोला गया। कोसेक चिन्ह देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। फिर देखो कोसेक, कोसेक 90 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन कंप्लीमेंट के नाते बदले तो गया ही सेकंड थीटा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। तो देखो इनमें 90 हटने पर क्या घटना घटी है, या π/2 बोल दें, तो एक तो अपने कंप्लीमेंट में बदले गए वो, और चिन्ह तो आया ही 180 और जो 360 था उनमें भी, तो उनमें सिर्फ चिन्ह आया था और खुद भी आ रहे थे। जैसे साइन 180 प्लस थीटा में साइन थीटा आया था, लेकिन आगे माइनस। इसमें दो काम इकट्ठे आते हैं, एक तो कंप्लीमेंट में भी चेंज करो और एक साथ चिन्ह का भी ध्यान रखना है। तो ये 90 के अलोंग किसी एंगल को तोड़ो, जैसे मैंने मान लिया 120 डिग्री का एंगल लिया है, ये भी पर्टिकुलर जो एंगल है इनकी वैल्यू याद भी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे साइन 120 डिग्री है, इसको मैंने दो प्रकार से तोड़ा, एक तो तोड़ते हैं 180 माइनस 60, तो इसको बोला तो भी साइन 60 ही है ये, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए प्लस का वैल्यू यहाँ प्लस आएगी। साइन 60 हम जानते हैं √3/2। एक दूसरे हम 90 प्लस में भी तोड़ के लिख सकते हैं, कोई कैसे ही तोड़ दो, 120 ही लिखना है तो इस प्रकार से तोड़ दिया कि कोई सूत्र आ जाए। तो साइन 90, फिर बोलते हैं कि ये तो 90 प्लस है, कंप्लीमेंट एंगल है, 90 जोड़ बन रहा है, तो इसका मतलब है कोस 30, 90 हटाने, लेकिन यहाँ प्लस लगाया माइनस, क्योंकि सेकंड भी तो √3/2 है, ठीक है। तो सेम वैल्यू आ गई, तो किसी प्रकार से तोड़ दो। सिर्फ ध्यान ये रखना है, जैसे मान लिया मैंने एक एंगल लिया, साइन मान लिया 540 में से 15 डिग्री घटाया, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एंगल लेने की बात देखी है भाई, 540 प्लस 30 लिया, मान लिया एक बार मैंने 570 डिग्री लिख लिया और कहा कि इसकी वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या करा, एक तो जैसे 180 मतलब इस तरह से घूमया, यहाँ मुझे पता है कि मैं 180 का 3 गुना घूम चुका हूँ। 570 का मतलब है 540 प्लस समथिंग 180, फिर 180, फिर 180, यहाँ मैं 540 तक आ गया, ठीक है ना, यूँ एंटी क्लॉकवाइज, और 30 बढ़ के, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा में 180 प्लस 30। तो ये तो हम बोलेंगे कि भी 180 तो सप्लीमेंट वाला खेल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गए हम, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, माइनस लगाया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये उत्तर दिया, ठीक है। एक जैसे कंप्लीमेंट में इसको ब्रेक करें, 90 का मल्टीपल लिया मान लिया, तो साइन यहाँ देखो 90 के 6 गुणा कर दूं मैं, 90 गुणा 6 और प्लस 30, ये गलत हो जाएगा। यहाँ गलत का समझिए क्या हो गया, यदि 90 का 6 गुणा ले लिया
तो ये तो गुणा वाला रो तो तुम कहोगे कि इससे तो कोई फर्क नहीं, 180 हम 90 पर आकर के ही रुक गए, लेकिन 90 पर नहीं रुके हम। ये देखो यहाँ, यदि मैं 90 का दूना कर दूं तो मैं 180 पर आ गया, 4 गुणा कर दूंगा तो मैं 360 पर आ जाऊंगा, फिर दुगना फिर और बढ़ा दिया। इस तरह से यहाँ आ रहा है ओड पर आएगा, जैसे 90 या 90 का 3 गुणा 270 पर आऊं, फिर 90 का 5 गुणा फिर इस पर आऊं। तो ये यदि मान लिया 6 के हिसाब से तुमने, मेरा मतलब ये है कि मान लिया तुमने ये ऐसे ट्रीट कर लिया कि भी मैं घूम घूम करके 6 बार 90 पर आ गया, और फिर मैं इसको कंप्लीमेंट लिख दूं, यानी cos 30, और साइन कैसा लिख दूं, प्लस ही, क्योंकि तुम तो बोलोगे कि भी 6 गुणा करके हम 90 पर तो खड़े होकर के जा करके और प्लस 30 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल तो 180 को पूरा कर देगा, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ ओड मल्टीपल है वो काम करेगा। अब जैसे ओड मल्टीपल का मतलब मैं मान लिया 5 गुणा कर दिया, अब सही है, यानी साइन एक बार कैलकुलेट कर लो कहाँ तक पहुंच गए हम, 450 प्लस, मान लिया इसी एंगल को बात करूं मैं 570 की, 450 प्लस कितना और बाकी बच गया ये 120, इसको मैं ऐसे ट्रीट करूं अब जैसे साइन 90 का 5 गुणा और प्लस 120। अब इसको मैं ऐसे बोलूं कि साइन 90 प्लस थीटा, ये बोला था कैसा भी हो अपने बाद में फिर रोटेट कर लेगा अपनी तरफ से, एक जगह खड़ा होकर के बाद में फिर घुमा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 गुणा का मतलब क्या है कि 90 पर ही आ गए हम, यहां आ गए या यहां आ गए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 90 का 5 गुणा, ठीक है ना भाई। देखो 90 का 1 गुणा 3 गुणा फिर 5 गुणा दोबारा यही आ रहा है वैसे, लेकिन इनमें हरकत नहीं होने वाली। तो 90 प्लस थीटा का मतलब ही सेकंड क्वाड्रेंट में गए हम, तो सेकंड का मतलब क्या है, तो सेकंड का अब ये कोस आएगा और कोस 120 आएगा, ये भी ध्यान रहे, ठीक है ना भाई। तो कोस 120 को फिर हमने तोड़ा, यहाँ देखियो एक बार कंप्लीमेंट में चेंज हो गया, ठीक है ना भाई, 90 प्लस थीटा। तो ठीक, फिर आगे और बढ़े तो फिर हम इसको तोड़ेंगे कोस, फिर 90 प्लस 30 कर दिया, या फिर 180 की मदद ले लें। तो कोस 100, या गड़बड़ सी हो रही है कुछ भाई, क्या किया था हमने, 570 नहीं बल्कि हमने तो 570 को यदि ले लिया तो 90 का 5 गुणा 450, 450 में 120 और जोड़ दिया, ठीक है ना भाई, 120 जोड़ा तो ये 570 सही है भाई। फिर 90 का 5 गुणा कर लिया और प्लस 120, साइन चल रहा था एंगल वही है, तो 90 का 5 गुणा हम देखेंगे भी 90 का 5 गुणा आया कहाँ, एक बार यहाँ 90 फिर 3 गुणा फिर 5 गुणा, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ बोल भी रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनका भाई। तो 90 प्लस 5 गुणा और प्लस थीटा, तो हाँ बदलना था भाई, ये कंप्लीमेंट बदला गया 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब कोस थीटा, तो कोस 120 आ गया ये, फिर इसको फिर तोड़ दो, तो कोस 120 का मतलब है 180 माइनस 60 लिख दिया, तो सेकंड के नाते ये माइनस कोस 60 ही आया, तो बराबर है -1/2, तो ये सेम वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमने कोशिश यही करनी है कि भाई बड़ा सा एंगल यदि है तो 180 या 360 क्या लॉन्ग ही तोड़ो उसको, ये इसमें कम ही पढ़ो, यदि पढ़ने की यदि जरूरत पड़े तो ये बात समझा दी है तुमने, यहाँ 5 गुणा या 7 गुणा ये इस प्रकार से आए तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बनने वाली। यदि यहाँ 6 आ गया और फिर तुम मान लिया कंप्लीमेंट का रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये याद हो गए होंगे, वो एक बार थोड़ा सा हम जो हमारी थ्योरम टाइप है वो बात लिख लेते हैं कि भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा, और यहाँ यदि प्लस आ जाए तो भी प्लस कोस थीटा दोनों, क्योंकि कंप्लीमेंट, और दोनों स्थितियों में, पहली स्थिति में तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दूसरी स्थिति में सेकंड में गया, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ द एंगल उत्तर जमा का आना। दूसरी स्थिति में 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, और कोस
90 प्लस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा, ये विशेष बात ध्यान रखने की। कंप्लीमेंट इसी प्रकार से टेन ले लो, 90 प्लस थीटा बराबर है माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कंप्लीमेंट विद नेगेटिव साइन। सीकेंट थीटा 90 प्लस थीटा लिखा गया है तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक के लिए पॉजिटिव ही साइन रहेगा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर है सीकेंट थीटा। तो ये तो हो गए 90। अब 270 के अलोंग चलते हैं। देखो बाउंड्री की लाइन बोली थी ये है, एक ये है और एक ये है, तो 270 बिल्कुल कहानी वही है। 270 का मतलब 90 का तीन गुना, कुछ नहीं है। तो इसमें भी यदि मैं साइन 270 में यदि तोड़ना चाहूँ तो प्लस थीटा, तो हम कहेंगे ये तो चौथा हुआ 270 प्लस, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कंप्लीमेंट में भी बदला गया, ठीक है ना भाई। फिर 270 माइनस यदि थीटा है तो भी वही काम, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो कंप्लीमेंट भी और विद नेगेटिव साइन, तो बोथ विल गिव सेम वैल्यू। इसी प्रकार से 10 के लिए 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस कोट थीटा, लेकिन यहाँ ध्यान दियो 270 माइनस थीटा यदि है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कंप्लीमेंट आया सिर्फ पॉजिटिव साइन लेते हुए, तो ये 10 और कोट की कहानी हमारी है। कोट भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से, तो ठीक है भाई। तो सीकेंट 90 प्लस 270 की बात चल रही है, तो 270 प्लस थीटा तो बराबर है चौथे में सीकेंट पॉजिटिव होता है, सिर्फ कंप्लीमेंट में तो बदलेगा कोसेक थीटा, और सीकेंट 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, 270 में से थोड़ा घटना तो नेगेटिव साइन भी आएगा और कंप्लीमेंट भी आएगा। तो दीज आर द सम अलाइड एंगल्स। 90 प्लस या 270 प्लस माइनस, पीछे हमने 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस सीख लिया, तो ये एक और हमने याद करना है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन लेंगे, ये पीछे जितने भी हमारे जो थ्योरम टाइप बातें आई है उनको डिस्कस करते रहे।